केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में वर्चुअल रैली के माध्यम से विरोध अभियान चलाया है और ये जगह जगह वर्चुअल रैली हो रही है। सदर विधानसभा के शास्त्रीनगर वार्ड में कई सेंटरों पर बीजेपी ये वर्चुअल रैली कर रही है। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये भी उसी वर्चुअल रैली का एक हिस्सा है, जिसको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इस वर्चुअल रैली में शामिल हुए हैं और प्रदेश सहित जिले और मंडल के सारे पदाधिकारी इस वर्चुअल रैली में शामिल हैं। हमारे यही है कि जी हमारे यहाँ पे स्कूल उसको खोलने चाहिए थे, हॉस्पिटल खोलना चाहिए था, डिस्पेंसरी खोलनी चाहिए थी। उसकी जगह उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, उसमें से पिंक के ठेके भी खोल दिए उन्होंने। मतलब क्या हमारी माताएं बहनें इसी लायक हैं कि शराब पी? पश्चिमी कल्चर आ गया हमारे यहाँ। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को, डूब मरना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इनको जो इन्होंने ये हरकतें की हैं ये बंद होना चाहिए। मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास, स्कूल के पास क्या ठेके खुलेंगे अब रात को 3-3 बजे तक? कोई भी जाए ले आए। ऊपर से महिलाओं के लिए डिस्काउंट। अब जो आदमी पीने वाला होगा वो अपनी पत्नी को बोलेगा जा भाई तू लेके आ, 30% डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? तो ये वर्चुअल रैली आज इसके विरोध में है। विरोध में है। आप चाहते, भाजपा चाहती क्या ये ठेके बंद करवाएगी क्या? बिल्कुल बंद करवाएंगे, बंद करवा के रहेंगे। ना का तो मतलब ही नहीं। यहाँ के विधायक को शर्म आनी चाहिए, यहाँ के निगम पार्षद को शर्म आनी चाहिए। उनको ये खुलवाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे? आप प्रदेश मंत्री हैं और प्रदेश की ओर से ये कार्यक्रम का लिंक दिया गया है। क्या कारण है वर्चुअल रैली जो की गई है माता बहनों से? आप क्या कहना चाहेंगे इस शराब नीति के विरोध? माता बहनों से क्या कहना चाहेंगे? माता बहनें ऑलरेडी इस बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं। उन लोगों के, हमारे देश में लोगों के जो घर जो बर्बाद हो रहे हैं इस शराब की वजह से ही बर्बाद हो रहे हैं। बेचारी माताएं जो हैं दिन भर दिहाड़ी में दिहाड़ी वर्कर हैं, काम करें और शाम को आए या तो पति से मार खाएं और जो वो पैसा कमाती हैं वही पैसा वो खींच के ले जाएंगे। और इसी के साथ ही साथ क्या करेंगे? उनको कहेंगे जा तू खुद खरीद के लेकर आ हमारे लिए शराब। तो यही जो वर्चुअल रैली का जो हमारा मेन मकसद है, हम जो है आम जनता को, हम हर व्यक्ति को इससे आगाह करना चाहते हैं, जब उन्हें जागरूक करना चाहते हैं और आने वाले समय में हम इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। और इसीलिए आज हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने इसका उद्बोधन किया और इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी दिल्ली की जनता इसमें जुड़ी है। हरिकिशन जी, वर्चुअल रैली हुई है आज और पूरे दिल्ली में ये रैली आयोजित हुई है और हजारों की संख्या में हर जगह कार्यकर्ताओं ने और नागरिकों ने भाग लिया। क्या कहना चाहिए? ये वर्चुअल रैली जो हुई है हमारी, ये शराब नीति पे हुई है। जैसे हमारी स्मृति ईरानी जी केंद्र मंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं को जागृत किया है। जो महिला बहन जिनके हस्बैंड 500-600 रुपये झाड़ी कमा के लाते हैं घर के अंदर, जो महिलाओं के लिए 30% छूट दी है, वो उनको मारेंगे, पिटेंगे, कहेंगे भाई लाइन में लग के मेरे लिए शराब लेके आ। तो ये शराब नीति बहुत गलत है, बहुत और गंदी है। इनको वापसी लाना चाहिए। केजरीवाल साहब ने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे। 500 स्कूल तो खोले नहीं, 850 ठेके क्षेत्र के अंदर दे दिए। शास्त्रीनगर क्षेत्र के अंदर सोमदत्त जी विधायक है हमारे, वो बैठे हुए हैं। उनको पता है एक तरफ हमारा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, उसके बराबर में ठेका खुलवा दिया, उसके बराबर में नॉनवेज की दुकान खुली हुई है। वहाँ से माता बहनें आती हैं, बड़ी शर्म आती है, बड़ी थुतू होती है। शास्त्रीनगर में ऐसे विधायक हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये नीति वापसी लानी चाहिए। ये ठेके हम बंद करा के ही रहेंगे। रूपा जी, कार्यक्रम की संयोजिका रही, क्या कहना चाहेंगी इस वर्चुअल रैली के? ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से शास्त्रीनगर मंडल में होने वाले इस कार्यक्रम की संयोजिका के रूप में उन्होंने ये कार्यभार मुझे सौंपा और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे चुना गया। पर जैसा कि मैं मानती हूँ, एक भारतीय नारी होने के नाते मेरा सबसे पहला संकल्प ये है कि मेरे घर में और मेरे घर के आसपास कहीं पर भी कोई भी अनैतिक कार्य ना हो। जबकि दिल्ली सरकार ने अपनी आबकारी शराब नीति के इस घोषणा के साथ ही ये ऐलान कर दिया कि वो केवल अनैतिक कार्यों का ही समर्थन करती है, क्योंकि जिस तरह से निरंतर शराब के ठेके दिल्ली में खोले जा रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं कि जब दिल्ली सरकार बनी थी तो उसने हमसे क्या वादे किए थे। दिल्ली सरकार ने हमें वादे किए कि वो नई शिक्षा नीति लेकर आएगी, वो स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे, वो अस्पतालों की व्यवस्था देंगे। जबकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, शास्त्री नगर के एरिया में और हमारी विधानसभा में जिसके
जो विधायक हैं सोमदत्त जी हैं आम आदमी पार्टी से, और हमारी जो निगम पार्षदा हैं वो स्वयं एक महिला हैं, क्या महिला होने के नाते उन्हें बिल्कुल भी अपने अंदर ये जागरूकता नहीं लानी चाहिए कि ये शराब के ठेके कहाँ तक उचित हैं? ना कोई स्कूल खुले, ना कॉलेज खुले, ना ही कोई स्वास्थ्य व्यवस्था दी गई। शास्त्री नगर के अंदर एक भी सरकारी डिस्पेंसरी का उन्होंने जो नया एक रूपांतरण किया हो वो नहीं किया है। कोई स्कूल कॉलेजेस की व्यवस्था हमारे आसपास हमें नज़र नहीं आती है। आप मुझे ये बताइए, जिस जनरेशन को, जिस नई पीढ़ी को आपने एक स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी, एक शिक्षा सुविधा नहीं दी, उसे आप केवल इस अनैतिक शराब नीति में डुबोना चाहते हैं। साथ ही साथ आपने महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक कार्य कर दिया कि आपने पिंक ठेके खोल दिए और वहाँ पर 30% डिस्काउंट दे दिया, ताकि जो निरक्षर व्यक्ति, जो एक ठेके मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी, जो पहले पैसों के लिए अपनी बीवी को पीटा करता था कि मुझे शराब पीनी है और मुझे पैसा चाहिए, अब वो इसलिए भी पीटेगा कि कमा के भी ला और मेरे लिए शराब भी ला के दे, क्योंकि तेरे लाने से वो सस्ती मिलती है। इसका आप विरोध करते हैं? इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मैं हमारी पूरी महिला शक्ति की ओर से ये आह्वान करती हूँ कि आज जिस तरह से इतनी प्रचंड वर्चुअल रैली में हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने ऐलान किया है कि हम ये विरोध प्रदर्शन निरंतर चलाते रहेंगे जब तक केजरीवाल सरकार ये ठेके बंद ना कर दे या रिहायशी इलाकों से इन्हें उखाड़ के दूर ना ले जाए। सुनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? आप इसका विरोध करते हैं? और विरोध जी, मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ, और क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। वो घर में घर संभालती हैं और आजकल तो इतनी वर्किंग हो गई है लेडीज़, मतलब अब वो कमा कर भी लाएंगी, घर भी देखेंगी, घर का काम भी करेंगी, बच्चों को भी संभालेंगी और अपने हस्बैंड के लिए ये जो शराब है उसे भी खरीद कर लाएंगी। मतलब ये देश किधर की तरफ जा रहा है। हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ पर संस्कारों का बहुत ही उल्लेख किया गया है। विदेशों में ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पर फीलिंग्स नहीं होती और सब लेडीज़ से ये उल्टे सीधे काम कराते हैं। मतलब ये सारी जो गंदी चीज़ें हैं ये भारत में लाई जा रही हैं। मैं तो केजरीवाल जी को कहूँगी कि आप डूब मरो चुल्लू भर पानी में, कि आप भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद इतनी गंदी गंदी नीतियाँ भारत में ला रहे हो और जो भारत की नारी है उस पर ये जो है थोप रहे हो। और भारत की नारी बहुत ही ज़्यादा पहले ही इतनी संकट में थी, अब और ज़्यादा वो परेशान